हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर एलिफेंट पढ़ाएंगे और यहाँ पर बराबर की गुफाएं और यहाँ पे नागार्जुनी गुफाएं भी पढ़ाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर भाजा गुफाएं भी पढ़ाएंगे। भाजा और कार्ले गुफाएं के मतलब जितनी भी मैं सोच रही हूँ कि जितनी भी आपकी कंप्लीट हो ही गया है, आपका यहाँ से अजंता हो गया है, बाघ हो गया है, सिगिरिया भी हो गया है, जितनी भी गुफाएं हैं वो सारी गुफाएं करा दी हैं। तो मैंने सोचा कि आपका यहाँ से बराबर गुफाएं, आप नागार्जुनी गुफाएं और जितना है आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। भाजा और कार्ले भी कंप्लीट करा देते हैं। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन होता है तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो वॉच करना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे, यहाँ पर एलिफेंटा के बारे में बात करेंगे कि एलिफेंटा कहाँ स्थित है और यहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं। तो एलिफेंटा के लिए हम बता देते हैं कि ये एलिफेंटा है तो यहाँ से मूर्ति कला के लिए ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? मूर्ति कला के लिए फेमस है ये, ठीक है। अगर हम एलोरा के लिए बात करें तो एलोरा स्थापत्य और मूर्तिकला दोनों है, लेकिन अगर हम ज़्यादा की बात करें तो वो एलोरा हमारा किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। जैसे किसी के लिए फेम अलग अलग होता है और ये, लेकिन वैसे तो एलोरा में दोनों ही चीज़ मिली है, मतलब स्थापत्य भी आपने को देखने को मिलता है, यहाँ पर मूर्तिकला भी देखने को मिलती है। लेकिन ज़्यादा अगर इसकी फेम की बात करें तो यहाँ पर किसकी बात करते हैं? आर्किटेक्चर ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एलिफेंटा की तो एलिफेंटा किसके लिए हो जाएगा? मूर्तिकला के लिए हो जाएगा। चलिए अब हम इसका समय आपको बता देते कि 8 से 9 सदी ईसा पूर्व हो जाएगा इसका, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर ही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिफेंटा स्थित है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि एलिफेंटा कहाँ स्थित है। देखो ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल जितना भी मैंने आपको कराया है कोशिश करा करिए कि अगर किसी का स्टूडेंट का छूट गया है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको देखिए। बाकी आपका स्टार्टिंग से चैप्टर चल ही रहा है तो बिल्कुल आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। बाकी तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आप चैप्टर वाइज भी रिवीजन करिएगा कि आपके ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपके कहाँ से छूट गए हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एलिफेंटा स्थित है तो सारे स्टूडेंट बताइए कि एलिफेंटा कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताइए कि एलिफेंटा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, आपके लिए टाइम दिया जाएगा और आप आराम से आंसर दीजिए कि ठीक है। अगर आप आधे घंटे से थोड़ी भी ज़्यादा मिनट अगर देते हैं तो ये आपके ही होंगे और आपको साथ साथ में ये रेडी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एलिफेंटा कहाँ स्थित है जल्दी से बताइए, ठीक है। तो कहाँ स्थित हो जाएगा? मुंबई, जल्दी से बताइए, आप भी बताते जाइए। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, क्या लिख रही हूं मैं? मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ साथ में इसको याद भी करते जाइए, ठीक है। कितना? 6 मील दूर। 6 मील कितना होता है? 6 मील होता है 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर। यहाँ से यहीं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। कहाँ पर? धारापुरी टापू में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ? एलिफेंटा, ठीक है। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मील धारापुरी टापू में स्थित है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो इसका दूसरा नाम है, मतलब जो एलिफेंट का जो दूसरा नाम है एलिफेंटा, एलिफेंट बोल रही हूँ, वैसे एलिफेंट से ही एलिफेंटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर है इसका जो दूसरा नाम बताना है, एलिफेंटा का क्या नाम है, क्या बताना है आपको? इसका दूसरा नाम बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए एलिफेंटा का क्या हो जाएगा नाम? शिवलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवलयन हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। बाकी स्टूडेंट आपको दिख ही रहा होगा, बाकी अगर मैं बोलती भी जा रही हूँ तो साथ साथ में आप उसको लिखते भी जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वंश। तो इसके बारे में, वंश के बारे में बात करेंगे तो वंश तो आप समझ ही रहे होंगे कि कौन सा वंश हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा? राष्ट्रकूट, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम प्रारंभ की बात करें, अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं कि गुप्त और वाकाटक हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक जो है। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकांश की बात करें, अगर हम अधिकांश की बात करें, एलिफेंटा के जो मूर्तियां बनी हैं वो किस में बनी हैं? राष्ट्रकूट वंश में बनी है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना कि अगर पूछा जाता है, मतलब गुप्त और वाकाटक से तो शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो अधिकांश है वो राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। तो प्रारंभ भी इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वो गुप्त और वाकाटक हो जाएगा, ठीक है। गुप्त तथा वाकाटक,
प्रारंभ होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर जो देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर अधिकांश जो बने हैं वो राष्ट्रकूट में बने हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं किस देवता को समर्पित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब नाम ही इसका दूसरा नाम है शिवनयन है, तो आप समझ ही होंगे कि इसका जो वो मतलब नाम वो क्या कहते हैं, क्या चीज़, देवता है, वो किसको समर्पित है, तो किसको हो जाएगा, शिव को समर्पित हो जाएगा। किसको हो जाएगा, शिव को। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी सारे स्टूडेंट ये मत सोचिएगा कि मैं किसी का कमेंट नहीं देखती हूँ, सारे स्टूडेंट आंसर दिया करिए। मैं सबके कमेंट देखती हूँ, लोग बहुत अच्छा भी करते हैं उसके भी कमेंट करती हूँ। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा ही लोग कर रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। अगर बाई चांस किसी को नहीं भी आता है, तो बाई चांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको कम से कम देखिए। आप कोई बात नहीं, आंसर नहीं देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको कम से कम उसको देखिए। ठीक है, कम से कम 2-3 बार देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है 2-3-4 बार देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुफा के बाहर विशालकाय हाथी कहाँ संग्रहित है। ठीक है, पहले तो आपको बताना है कि वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, फिर पूर्व में कहाँ है। वर्तमान में बताइए कि वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, तो जल्दी से बताइए वर्तमान में क्या हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा, वीर माता, वर्तमान लिख देती हूँ पहले यहाँ पर, 1 मिनट आएगा भी नहीं यहाँ पर, वर्तमान लिख देती हूँ ऐसे ही। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, वीर माता जीजाबाई, वीर माता जीजाबाई क्या हो जाएगा, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, जीजाबाई। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, भोसले उद्यान एंड जू। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वीर माता जीजाबाई भोसले एंड जू, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, ये है। अगर हम यहाँ पे पूर्व की बात करें, पूर्व की बात करते हैं, चलो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि यहाँ पर जो पूर्व है वो कहाँ पर है। ठीक है, वर्तमान में तो बताया है वीर माता जीजाबाई भोसले जो है यहाँ पे गुफा के बाहर, जो एक एलिफेंटा के गुफा के बाहर एक विशालकाय हाथी है, तो वहाँ पर जो है हाथी वो कहाँ पर संग्रहित है, तो कहाँ पर है, वीर माता जीजाबाई भोसले एंड जू। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में कहाँ स्थित था, जल्दी से बताइए पूर्व में कहाँ स्थित हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय। याद, बाकी तो सब लोग आप लोग लिख लेना, जो भी स्टूडेंट अगर नहीं नोट्स बने हैं तो साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। ठीक है, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय। ठीक है, वीर माता जीजाबाई भोसले एंड जू है, और यहाँ पर विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय, ये पूर्व था मतलब पहले था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि एलिफेंटा की जो प्रसिद्धि है, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताई है, तो सभी लोग जानते हैं कि एलिफेंटा की प्रसिद्धि कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए आप लोग भी, कोई बात नहीं, आता है तब भी आप दिया करिए आंसर। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पता है आता है क्वेश्चन, ये मत सोचिए कि अरे बहुत ज़्यादा आसान है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कोई भी इजी आंसर होता है तब भी आप दिया करिए, ये मत सोचिए कि अरे क्या दें आंसर, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इजी भी पढ़ा करें तो इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो एलिफेंटा प्रसिद्धि है, तो आप जानते हैं किसके लिए प्रसिद्धि है, मूर्ति कला के लिए है। किसके लिए है, मूर्ति कला के लिए जानी जाती है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं, तो जल्दी से बताइए कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किससे घिरी हुई हैं, जल्दी से बताइए। एलिफेंटा की गुफाएं जो घिरी हैं वो किससे घिरी हैं, समुद्र से घिरी हुई हैं। ठीक है, किससे घिरी हुई हैं, समुद्र से घिरी हुई हैं। अब हम बात करते हैं एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम क्या था। देखो उसका तो जो दूसरा नाम है शिवनयन है, लेकिन यहाँ पर एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था। देखो अभी आपको याद आ जाएगा कि धारापुरी टापू में स्थित है, तो आप समझ सकते होंगे कि इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, धारापुरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, धारापुरी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलिफेंटा में गुफाओं की संख्या क्या है। जो एलिफेंटा में गुफाओं की कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी संख्याएं हैं, जल्दी से बताइए। देखते हैं आप लोग स्टूडेंट कितना पढ़ते हैं, बाकी तो सब लोग मुझे पता है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैं देखती हूँ बहुत अच्छे आंसर देते हैं। ठीक है, बाद में उसको नाम डिस्क्लोज करूँगी, अभी नहीं। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ पर एलिफेंटा है कि एलिफेंटा में गुफाओं की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है कि एलिफेंटा में गुफाओं की संख्या कितनी है, कितनी है, जल्दी बताइए। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7।
कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एलिफेंटा किस मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा किस मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो जल्दी से बताइए कौन सी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। बाकी तो मैं आपके लिए टाइम देती ही हूँ। एलिफेंटा किस मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन से हो जाएगा, त्रिमूर्ति हो जाएगा। त्रिमूर्ति की देखते हैं कौन स्टूडेंट माप बताता है, जल्दी से माप बताइए। त्रिमूर्ति की जो माप है वो बताइए, त्रिमूर्ति की जो माप है वो क्या हो जाएगी। बहुत सारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है त्रिमूर्ति वाला, जो एलिफेंटा किस मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो त्रिमूर्ति के लिए है, ठीक है। लेकिन उसकी माप आपको बतानी है कि उसकी माप क्या है। तो जल्दी से बताइए लाइव चैट में कि इसकी माप क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगी इसकी माप, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। 20 फीट हो जाएगी, या फिर अगर हम मीटर में लिखें तो 6.1 मीटर, ठीक है। मीटर में भी लिख लेना और फीट में भी लिख लेना, दोनों ही लिख लेना, ठीक है। त्रिमूर्ति हो जाएगी 20 फीट, ये चीज़ ब्लॉक कर देती हूँ कि ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 6.1 हो जाएगा यहाँ पर, 20 फीट ये हो जाएगी त्रिमूर्ति हो जाएगी, और यहाँ पर 6.1 यहाँ पर मीटर में हो जाएगा। रॉक कट मूर्ति का नाम क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी है जो चट्टानों को काट के बनाई गई है, रॉक कट मूर्ति का नाम किसे दिया गया है, जल्दी से बताइए। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। महेश मूर्ति हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रॉक कट मूर्ति का नाम क्या है, महेश मूर्ति। उस मूर्ति का नाम क्या है जिसमें शिव और पार्वती को दंपति के रूप में दर्शाया है। तो यहाँ पर उस मूर्ति का नाम पूछ रहे हैं जिसमें शिव और पार्वती को दंपति के रूप में दर्शाया है। तो जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। किसमें, उस मूर्ति का नाम क्या है जिसमें शिव और पार्वती को दंपति यानी कि हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, पति पत्नी के रूप में यहाँ पर दर्शाया है। तो उस मूर्ति का नाम आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कल्याण सुंदरम, ठीक है, कल्याण सुंदरम हो जाएगा, कल्याण सुंदरम हो जाएगा, या फिर सुंदर हो जाएगा मूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एलिफेंटा को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से आंसर बताइए। ये चीज़ आपको आंसर बताना है कि एलिफेंटा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट आंसर बताता है। फिर आपका यहाँ पर हम चलते हैं कौन कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, 1987, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी बताइएगा कि एलोरा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, और इवन ये भी बताइएगा कि एलोरा हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, अजंता, ठीक है। अजंता को भी बताइएगा कौन सी उसमें उस ईयर में इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। पहले तो सारे स्टूडेंट ये बताइए कि जितना भी मैंने आपको बताया है इतना से लेके यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम एलिफेंटा आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर देखो यहाँ से बता देती हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा, एलिफेंटा वाला हो जाएगा। और यहाँ पर प्राचीन नाम है, ये चीज़ हो जाएगा। किससे घिरी हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एलिफेंटा की प्रसिद्धि है, ये भी हो जाएगा। और विशालकाय हाथी कहाँ है, वीर माता जीजाबाई भोसले एंड जू, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी बता देते हैं कि मुंबई है, तो समझ ही गए होंगे कि मुंबई में ही है, मुंबई गेट ऑफ इंडिया, तो समझ गए होंगे कि मुंबई में ही है, ठीक है। ये भी बता देते हैं, ये भी मुंबई था, ये भी मुंबई, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस देवता को समर्पित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वंश तो सबका ही याद कर लेना, ये तो पूछा ही जाता है, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। बाकी तो जो चीज़ मैंने आपको बता दिया है सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से इसको याद करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिफेंटा की मूर्ति है। एलिफेंटा की मूर्ति है तो आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिमूर्ति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाली शिव तांडव नृत्य है जो किसकी है, नटराज है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लकुलिश शिव है जो ध्यान मग्न शिव, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके से नाम दे सकता है, हो सकता है लकुलिश शिव दे दिया या फिर ध्यान मग्न शिव का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कल्याण सुंदरम, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, कल्याण सुंदर शिव पार्वती, जहाँ पर दंपति का इनका दिखाया है, शिव और पार्वती के विवाह का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दिखाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रावण द्वारा क्षमा याचना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रावण द्वारा क्षमा याचना या रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए, तो जल्दी से बताइए कि रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए यहाँ पर कौन सी मतलब एलोरा में कौन सी गुफा नंबर में, जल्दी से बताइए कौन सी गुफा नंबर में आपको यहाँ से मतलब मूर्ति मिली हुई है। जल्दी से देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। तो रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण अनुग्रह मूर्ति, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में। अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गंगाधर शिव, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितनी भी हैं आप ये अच्छे से याद करिएगा। बाकी तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है एलिफेंटा। तो एलिफेंटा में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको सब बता दिया है। इसको कोशिश करा करिए कि आप बहुत अच्छे से याद करिए। देखो आपका तो जितना भी कंप्लीट है, आपका जोगीमारा हो गया है, बाघ हो गया है, सिगिरिया हो गया है, सित्तलवासल हो गया है, और यहाँ पर आपका एलोरा भी हो गया है, एलिफेंटा भी हो गया है, ठीक है। तो मोस्टली क्या सभी आपकी गुफाएं हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि गुफाएं ही जब चल रही हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बराबर गुफाएं, नागार्जुन गुफाएं, और यहाँ पर भाजा और कौन सी आपकी कार्ले गुफाएं भी करा दी जाएं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बिल्कुल जुड़े रहिए और आपको बहुत अच्छे यहाँ आपके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बराबर की गुफाएं हैं। तो बराबर की गुफाएं जल्दी से बताइए लाइव चैट में कि बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। पहले इसका समय देख लेते हैं। जो इसका समय है वो 322 से कितना है, 185 हो जाएगा, ठीक है। ये मौर्यकालीन है, ठीक है, मौर्यकालीन है। अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बना हुआ है वो अशोककालीन में बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थित है। तो जो स्थित है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। स्थित कहाँ है, बिहार, पहले बिहार बोल देते हैं, बिहार मतलब राज्य है बिहार है। अब कहाँ पर, गया में, ठीक है। गया मतलब बिहार से ऐसे करके लिख लो, ठीक है, गया लिख देते हैं पहले, गया बिहार से कितना है, 9 मील दूर है, ठीक है। बिहार से 9 मील दूर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। गया बिहार से 9 मील दूर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुफाएं हैं। यहाँ पर भी पूछ लेते हैं कि बराबर पे कितनी गुफाएं हैं। तो कितनी गुफाएं हैं, कितनी टोटल कितनी हो जाएगी, जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा गुफाएं, बराबर की गुफाएं पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। बहुत लोगों ने तो नहीं पढ़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से सारे स्टूडेंट बताओ कि जो पहले नंबर की गुफा है उसको किस नाम से जाना जाता है। किसमें, बराबर की गुफा में जो पहले नंबर की गुफा है वो कौन सी है, जल्दी से बताइए। कौन सी हो जाएगी, सुदामा गुफा। कौन सी हो जाएगी, सुदामा गुफा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर की जल्दी से बताइए लाइव चैट में, दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए कि दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी, कर्ण चौपर। कौन सी हो जाएगी, कर्ण चौपर, ठीक है। याद रखिए चा बना हुआ है, ठीक है, कर्ण चौपर है। और तीसरा नंबर कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, तीसरा नंबर बताइए। सुदामा गुफा हो जाएगी, कर्ण चौपर हो जाएगी, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से बताइए। बाकी तो आप लोग को दिया ही जा रहा है टाइम, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग को टाइम नहीं दिया जा रहा है। विश्व झोपड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, लोमश ऋषि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोमश ऋषि वाला, ठीक है, याद रखिएगा लोमश ऋषि, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको बता देते हैं। सुदामा गुफा और कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, लोमश ऋषि, ये ग्रेनाइट से बने हैं, ठीक है। अगर माध्यम पूछा जाता है, यहाँ पर माध्यम भी आ जाता है, तो माध्यम कौन सा हो जाएगा, यही लिख देते हैं आपका, कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जितना भी आपको धीरे धीरे करके बता रही हूँ
आप अच्छे से उसको पढ़िए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी नहीं करेगा, कम से कम आप जो टाइम दे रहे हैं तो आप पढ़ने के लिए ही टाइम दें। ये नहीं कि कोई जल्दबाजी कर रहा है, अरे ठीक है बोरिंग लग रही है क्लास ये, तो ऐसा ना करिए। देखो यहाँ पर जो भी आपको पॉइंट बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कोशिश करा करिए कि पूरी वीडियो वॉच करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूरी वीडियो वॉच करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो बाकी तो मैं जानती ही हूँ, ठीक है। तो बाद में उसका नाम डिस्क्लोज करेंगे जो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे प्राचीन गुफा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबसे इनको यहाँ पर 4 ही ऑप्शन है आपको तो देने हैं कि सुदामा गुफा सबसे पुरानी है, कर्ण चौपर है, या विश्व झोपड़ी है, या फिर लोमश ऋषि सबसे पुरानी गुफा है। तो बताइए जो सबसे प्राचीन गुफा है, बताइए कौन सी है सबसे जो प्राचीन गुफा है, तो कौन सी हो जाएगी जल्दी से। इन गुफाओं में से बता रहे हैं, इन गुफाओं में से सबसे प्राचीन गुफा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, सुदामा गुफा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सुदामा गुफा। अब हम बात करते हैं सबसे नवीन या सबसे बाद की गुफा कौन सी है, सबसे नवीन या सबसे बाद। जैसे कि अजंता में एक था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन मतलब सबसे नवीन या बाद की गुफा कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए कौन सी हो जाएगी, लोमश ऋषि। कौन सी हो जाएगी, लोमश ऋषि हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तो याद रखिएगा। स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट गुफा कौन सी है, स्थापत्य की दृष्टि से जो सर्वोत्कृष्ट है यानी कि सबसे ज़्यादा जो फेमस है, जो उच्च है, वो बताइए कौन सी है यहाँ पर स्थापत्य की दृष्टि से। तो बताइए कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल लोमश ऋषि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लोमश ऋषि हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम अलंकृत मेहराब। सर्वप्रथम अलंकृत मेहराब कहाँ से मिले हुए हैं, जल्दी से बताइए। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लोमश ऋषि हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम यही चीज़ हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मैंने बता दिया है कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। अगर आपका कोई सा भी एग्जाम हो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जाम से बाहर ना जाए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको यही काम आएगा, आपका प्रैक्टिस सेट काम नहीं आएगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये भी बता देते हैं, यहाँ पर हाथियों की पंक्ति भी है, ठीक है। हाथियों की पंक्ति देखने को मिलती है। पंक्ति मतलब पंक्ति समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप जैसे लाइन होती है, ठीक है। तो हाथियों की पंक्ति देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले तो एक बार फिर से बता दीजिए, मैं बार बार यही चीज़ पूछती हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो जल्दी से बताइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नागार्जुनी गुफा के बारे में बात करते हैं। इसका भी यही चीज़ हो जाएगा, अशोककालीन हो जाएगा, ठीक है। अशोककालीन हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं वही मौर्यकालीन। तो अगर हम यहाँ पर नागार्जुनी की गुफा बात करते हैं, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। ये कहाँ पर है, गया विहार से ही ये यहाँ पर है। ये समझ सकते हैं कि ये एक जुड़वा है, ठीक है। गुफाएं जो है ये एक जुड़वा है, बराबर गुफाएं और नागार्जुनी गुफाएं जो हैं वो एक जुड़वा गुफाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निर्माण किसने कराया है, तो आप बताइए किसने कराया है, जल्दी से बताइए। समझ ही गए होंगे किसने कराया है, ये भी तो पता नहीं कैसे चल ही नहीं रहा है। चलिए तो किसने कराया है, अशोक के पौत्र किसने कराया है, जल्दी बताइए। आ जाता है ऐसे एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम कोई पढ़ाता नहीं है, बहुत ज़्यादा कम ही लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। पौत्र मतलब क्या होता है, पोता होता है, ठीक है। दशरथ, ठीक है। अगर हम समय की बात करें तो समय क्या हो जाएगा, 232, ठीक है, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा, 232, ठीक है। ये 8 मत समझ लेना, ये 3 है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे गुफाओं की संख्या, ठीक है। गुफाओं की संख्या क्या हो जाएगी, एक मिनट में दूसरा ही कलर ले लेती हूँ तभी सही समझ में आएगा, ठीक है। गुफाओं की संख्या है तो गुफाओं की संख्या बताइए, जल्दी से बताइए। गुफाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। बाकी तो सारे स्टूडेंट बताएंगे ही, ठीक है। बाकी आप लोग को भी मैं थोड़ा टाइम दूँ, कम से कम आप लोग भी बताइए, जल्दी से बताइए। देखते हैं क्या है, गुफाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। पहली गुफा कौन सी हो जाएगी, जो फर्स्ट नंबर की गुफा है उसका भी आंसर दीजिए। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है कि जो गुफा की संख्या है वो 3 है, जो पहली नंबर की गुफा है वो कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगी, पहली नंबर की गोपी गुफा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गोपी गुफा। अब दूसरे नंबर की आपको बतानी है, दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी, भाजक गुफा। भाजक गुफा, ठीक है।
बाकी किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको कम से कम देखिए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ा है तब भी आप इसको देखिए, ये मत सोचना कि हाँ नहीं आता है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आपको एक एक पॉइंट लेके साथ साथ चलेंगे, बस आप बिल्कुल रेगुलरिटी बनाएं। अगर आपने एक भी दिन मिस कर दिया तो आप हो सकता है कि आप वो वाला चीज़ छोड़ दें, वो वाला चैप्टर छूट जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करा करिए कि तो आप उसको हैंड रिटन नोट्स बनाइए, देख देख के बनाइए और उसको समझ समझ के बनाइए। जो मैं कुछ चीज़ें बातें भी बोलती हूँ वो भी आप उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। ये नहीं कि जो सिर्फ लिखवा दिया बस उसी को करिए, बाकी जो है वो भी चीज़ मैं बोलती जा रही हूँ उसको भी नोट डाउन करते जाइएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोपी गुफा, भाजक गुफा और यहाँ पर कौन सी हो जाएगी तीसरी, जल्दी से बताइए। बदतिखा गुफा हो जाएगी, ठीक है। बाकी गुफा लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, बाकी तो अब यहाँ से आ ही नहीं रहा है। चलिए, तो इतना गुफा ऐसे करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। बदतिखा गुफा हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी गुफा सबसे बड़ी तथा छत ढोलनाकार है, यानी कि ढोलक तो सभी लोग जानते होंगे उसी के आकार में बनी हुई है। तो कौन सी गुफा सबसे बड़ी और तथा छत ढोलनाकार हो जाएगी, बिल्कुल पहली वाली हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, गोपी गुफा हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, गोपी गुफा, याद रखिएगा गोपी गुफा। अभी देखो सारे स्टूडेंट कोई भी अभी ये मत सोचना कि अभी खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे जो भाजा और कारले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जितनी भी गुफाएं हैं वो भी आपको सारी गुफाएं कंप्लीट ही करा देंगे, कि ताकि आपकी कोई सी गुफाएं से संबंधित कोई से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। तो बस आपके वंश याद करने हैं, आपके स्थिति याद करने हैं, कौन सी जगह पर कौन है, और यहाँ पर इसका समय भी याद करना है। ये चीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर भाजा और कारले की तरफ, ओके। चलिए, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर भाजा गुफा। तो भाजा गुफा के बारे में बात करेंगे। देखो भाजा और कारले आप भी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझेंगे और अच्छे से आंसर देंगे, ठीक है। बाकी तो ये मैंने यहाँ पर जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंस पॉइंट लिख रखे हैं, और यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट जो कहता है ना कि मतलब पीडीएफ और पीडीएफ का मतलब छोड़ दो, आप कोशिश करा करिए कि जितनी भी वीडियो आपको मिले तो आप उसको एक बार खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि आप वीडियो को जब देख देख के आप खुद लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो गया, ठीक है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप एक बार कोशिश तो करिए, एक बार लिख कर तो देखिए, फिर आपको खुद लगेगा कि मतलब कितना ज़्यादा खुद मतलब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करा करिए कि तो आप उसे लिखा करिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे भाजा गुफा। देखो भाजा गुफा तो आप भी जानते हैं कि जितनी भी चैत्य गुफाएं होती है उसमें से सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, भाजा गुफा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो भाजा गुफा भी मैंने सोचा कि आप लोग को उसको भी जब सारी गुफाएं खत्म हो गई है तो गुफाओं के बारे में भी आपका लेके चलते हैं कि जितनी भी सारी बराबर की हो गई, चाहे भाजा गुफा हो गई या फिर आपकी कौन सी कारले हो गई या फिर आपकी नासिक हो गई या फिर आपकी कौन सी कन्हेरी गुफा हो गई, सब पूरा मैं सोच रही हूँ करा ही दूँ। जितनी भी है वो भी करा दूंगी लास्ट मतलब नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका उदयगिरी और खंडगिरी वाले गुफाएं भी कंप्लीट करा दूंगी। जितना भी है तो गुफाओं को कहीं कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर बढ़ते हैं भाजा गुफा। तो भाजा गुफा स्थित है, तो जल्दी से बताइए भाजा गुफा कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आप लोग भी बताते जाइए। तो बात है कि तो सब लोग बहुत तेजी से आंसर देते हैं, देखा है मैंने, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड। महाराष्ट्र के कहाँ है, पुणे में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ है, महाराष्ट्र के पुणे में। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नदी। देखो बहुत सारे एग्जाम में देखो नदी भी पूछ ली जाती है, कौन सी गुफा में, कौन सी नदी के, कौन सी पहाड़ी पर। तो ये तो सब मैंने आपको नोट ही करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर नदी कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। इंद्रणी नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इंद्रणी नदी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो समय है भाजा गुफा का जो समय है वो यानी कि टाइम पीरियड है, वो आपको बताना है कि इसका समय कौन सा हो जाएगा। जल्दी से बताइए मतलब कि वाकाटक हो जाएगा, गुप्तकालीन हो जाएगा, आंध्र सातवाहन काल हो जाएगा। आपको तो ऑप्शन भी दे दिए, तब तो आप बताइए, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है स्टूडेंट। कौन सा हो जाएगा, आंध्र सातवाहन, ठीक है। याद रखिएगा आंध्र सातवाहन राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुफाओं की संख्या यहाँ पर कितनी मानी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि गुफाओं की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है कि कितनी है भाजा गुफा में। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी गुफा में कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं की संख्या क्या है। तो उसको तो मैंने स्टार्टिंग से ही गुफाओं के बारे में सब कुछ बताया ही है। तो यहाँ पर गुफाओं की संख्या आपको बतानी है, तो जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसकी गुफाओं की संख्या, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। और यहाँ पर ये भी चीज़
देख लेना, 9 तो आपकी हो जाएंगी बिहार से संबंधित हैं, और बाकी कितनी जो है, मतलब सॉरी 19 गुफा, 9 कह रही हूँ, 19 गुफा बिहार से हैं, और बाकी कितनी बची, 3 गुफा किससे हो जाएंगी, चैत्य से संबंधित हो जाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। 19 है आपकी बिहार से और 3 किसकी हो जाएंगी, चैत्य से। बाकी टोटल कितनी है आपकी 22, ठीक है, 19 और 3 22। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से किस देवता की प्रतिमा मिली है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर किस देवता की प्रतिमा है तो आपको भाजा गुफा में बतानी है। तो जल्दी से बताइए कौन कौन सी प्रतिमा मिली है, तो कौन सी मिली है, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सी हो जाएंगी, इंद्र तथा सूर्य, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। अन्य में ये भी याद कर लेना, अन्य में लिख देती हूँ यहाँ पर, घोड़े के मुख वाली, मतलब घोड़े के जैसे घोड़े का आकार होता है, जब मतलब आकार कह रही हूँ, घोड़े का जैसे फेस होता है उसके, ठीक है, तो घोड़े के मुख वाली यक्षी प्रतिमा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, यक्षी प्रतिमा, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, तो यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद करिएगा। और यहाँ पर जो उसका समय है वो चीज़ पूछ लिया जाता है, और ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो सबसे प्राचीन जो चैत्य है, जितनी भी गुफाएं हैं उसमें से कौन सी है। कभी कभी सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाता है कि अजंता है, भाज्य है, मतलब भाजा गुफा है, कार्ले गुफा है, लोमश ऋषि है, तो यहाँ से ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो बाकी तो मैंने आपका टाइम पीरियड सब कुछ लिखा दिया है, तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, हाँ ये चीज़ आपको बताना भूल गई कि जो भी स्टूडेंट एक सीक्वेंस में जितनी भी, चाहे आप गूगल से सर्च करो, चाहे नोट से देखो, चाहे कैसे भी करो, सारे के सारे स्टूडेंट इसका टाइम पीरियड सब लोग देखते हैं। जो बिल्कुल अच्छे से आंसर देगा उसका मैं अपना मतलब नाम लूँगी, ठीक है, मतलब अपनी जब वीडियो बनाऊंगी तो आपका नाम लूंगी, उसको अप्रिशिएट करूंगी, इवन उसको कमेंट बॉक्स में उसको पिन भी करूंगी, ठीक है। मतलब जो भी जो फर्स्ट वाले जो 3 स्टूडेंट हैं, जो सबसे पहले आंसर देगा, क्या देना है आपको ये चीज़ बता देती हूँ। आपको ये देना है कि भाजा गुफा, कौन कौन सी गुफा का भी लास्ट में बता दूंगी, कौन कौन सी आपको करना है, ठीक है, एक लास्ट में बताती हूँ, चलो लास्ट में ही बताती हूँ कि आपको क्या काम करना है, ये चीज़ बताना है, ठीक है। पहले आपको कंप्लीट करा देते हैं। चलिए, तो सभी चैत्य गुफा में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, भाजा गुफा है, ये चीज़ मैंने अभी आपको बता ही दी थी, ठीक है। यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय द्वारा निर्मित बौद्ध गुफाओं का एक छोटा समूह है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, किसका, हीनयान संबंधी। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कन्हेरी गुफा है, कन्हेरी गुफा है, बोरीवली है, मुंबई है, वहाँ पर एक कम से कम 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं, यानी कि 109 गुफाएं हैं। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो समय पीरियड ही पूछा जाता है, फर्स्ट ईसा पूर्व से आपका 9वीं शताब्दी, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। बाकी अगर यहाँ से अगर हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, जब नेट का एग्जाम होने लगेगा, यहाँ पे आपके फॉर्म आने लगेंगे, तो आपका पूरा एकदम फुल डिटेल्स में पढ़ा देंगे, कन्हेरी गुफा, नासिक गुफा, कार्ले गुफा। बाकी अभी आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, तो आप कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जितना आपका इंपॉर्टेंट है बिल्कुल वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बाकी तो इसमें इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, नासिक और कन्हेरी भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो भाजा और कार्ले है, तो भाजा और कार्ले के बारे में देखते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कार्ले, तो आप भी जानते हैं जो कार्ले है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ से इसका समय देखते हैं, 2री ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक, तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कार्ले गुफा है, महाराष्ट्र प्रांत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, महाराष्ट्र प्रांत, यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट घूमना चाह रहा है तो महाराष्ट्र जाइए और सारी गुफाएं देखिए, आपको याद करने का ये सारा झाड़ी खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब घूमिए और अच्छे से उसको तैयार करिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हीनयान, ठीक है, ये भी हीनयान शैल वस्तु का सबसे भव्य उदाहरण मिलता है, किसमें, कार्ले गुफा में मिलता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हीनयान शैल वस्तु का, शैल तो समझ रहे होंगे कि क्या किसे कहते हैं, पत्थर, ठीक है, शैल वस्तु का सबसे भव्य उदाहरण मिलता है। तो यहाँ पर आप जितनी भी गुफाएं हैं उनको चट्टाने को काट काट कर उनको बनाया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 37 पंक्तिबद्ध स्तंभों की कतार है, ठीक है, की कतार है, ठीक है। कुल गुफाएं यहाँ पर कितनी है, 4 गुफाएं हैं, कुल गुफाएं कितनी हैं, 4 गुफाएं हैं, और 3 कितनी हैं, विहार हैं, और एक कितनी है, चैत्य है। मतलब 3 तो विहार हैं और मतलब एक ही जो बची है वो कौन सी हो जाएगी, चैत्य। अब हम बात करते हैं नासिक गुफाएं। नासिक गुफाएं तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। 17वीं गुफाएं,
ठीक है, यहाँ पे 17 गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितनी है, 17 हैं, जिसमें से 16 बिहार हैं और एक चैत्य है। याद रखिए, नदी अगर पूछता है तो नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। अब सारे स्टूडेंट को एक काम करना है, एक क्वेश्चन आपके लिए है जो मैं आपको दूंगी और मैंने सोचा है कि उस स्टूडेंट को मैं पिन करूंगी अपने कमेंट बॉक्स में, और इवन मैं उसका नाम भी लूंगी कि जो स्टूडेंट 3 स्टूडेंट जो अच्छे से आंसर देंगे। और आंसर आपको क्या देना है बताती हूँ। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट लेफ्ट नहीं होगा। बाकी देखते हैं, आपको ये चीज़ बताना है, यहाँ बता देती हूँ, आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा, ठीक है, एक सबसे पहले लगाना है आपको यहाँ पर अजंता, फिर दूसरा है लोमश ऋषि, ठीक है, तीसरा है आपका लोमश ऋषि है, लोमश, ठीक है, यहाँ पे सही से लिख देती हूँ। ठीक है, लोमश, लोमश चलो नहीं लिख देती हूँ, भाजा लिख देती हूँ। ठीक है, भाजा लिख देती हूँ, कारले लिख देती हूँ। ठीक है, एक चलो लोमश ऋषि भी लिख देती हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न ही फिर से वही चीज़ लिख दिया है, नीचे लिख देती हूँ लोमश ऋषि। ठीक है, लोमश ऋषि, ये तीनों को आपको क्या करना है, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, बाकी तो मैंने सबका समय लिखवा दिया है और मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो बस आपको क्या काम करना है कि ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं इसको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन से पहले नंबर पर आएगी, कौन से दूसरे नंबर पर आएगी, कौन से तीसरे नंबर पर आएगी। ठीक है, अजंता, भाजा, कारले, लोमश ऋषि। ठीक है, ये चीज़ लगाना है आपको। बाकी एलोरा, एलिफेंटा तो आप जानते ही हैं कौन पहले है कौन नहीं। ठीक है, बाकी इन चारों को लगाना है। बाकी मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। एक एक सारे स्टूडेंट बिल्कुल देखो, टाइम पीरियड ज़रूर देखना, जितनी भी गुफाएं मैंने बताई हैं उसका टाइम पीरियड ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो आपका उदयगिरी और खंडगिरी गुफा दोनों मतलब जो भी हैं सब करा देंगे। ठीक है, जो हिंदू धर्म से संबंधित है वो भी करा देंगे और जो जैन धर्म से संबंधित है वो भी आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो भी स्टूडेंट रेगुलरिटी बनाए हैं तो वो बनाई ही रखे। ठीक है, मैं स्टूडेंट को देखती हूँ, वॉच करती हूँ, मुझे पता है कौन स्टूडेंट बिल्कुल रेगुलर रहता है। कोशिश करा करिए कि और भी स्टूडेंट हैं तो वो भी रेगुलरिटी बनाए। ठीक है, अगर रही बात नोट्स की तो आप प्लीज़, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वॉच करें और उससे अपने नोट्स बनाएं क्योंकि आप खुद देखेंगे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो वीडियो को वॉच करके, वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट्स लिखते रहते हैं। ठीक है, उनसे कौन कहता है कि आप PDF सेंड कर दो, कुछ भी नहीं, तो PDF नहीं, इसको तो यहाँ से करने के बाद फिर तो इरेज हो जाता है, फिर तो इसको PDF तो गया। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, तो आप यही काम करिए कि आप उसको देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, बाकी देखना आपका टॉप, अगर जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ आप इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने इतना लर्न कर लिया है आप टॉप 10 में होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। बस जितना मैं बताती जा रही हूँ बस उतना आप याद करते जाइए। ठीक है, पूरी गारंटी मेरी है, मैं बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगी आपकी लास्ट तक। ठीक है, तो आपके प्रीवियस ईयर भी पूरा करवा दूंगी, प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगी, कोशिश करूंगी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो आपका प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चंस हैं वो भी करा दूंगी। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके, मतलब कल नहीं, नाइट में एक क्लास होती है मेरी, उसमें मिलते हैं। ठीक है, 10:30। ओके, और सारे स्टूडेंट कम से कम टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए और सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक भी करते जाइएगा और साथ साथ में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करना भूल गए, मतलब मैं जब कहती हूँ तभी कमेंट करते हैं। 1-2 स्टूडेंट के कमेंट आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, जिनके हमेशा आते हैं। ठीक है, बाकी स्टूडेंट जो भी हैं तो कम से कम कमेंट करा करिए। ठीक है, तो बाकी तो ठीक है, बाकी स्टूडेंट तो करते ही हैं तो आप लोग भी करा करिए। ओके, चलिए फिर 10:30 शार्प 10:30 मिलते हैं। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।